Assalamu alaikum. Today we are starting shorthand course and this will be helpful for those who are preparing for JK SSB stenographer, J&K High Court stenographer and also for J&K Legal Service Authority stenographer. So let us get started. The word shorthand is the name given to phonography and phonography is combination of two Greek words. Phone means sound and graphy means writing. जो शॉर्ट हैंड है ये नाम दिया गया है फोनोग्राफी को और जो फोनोग्राफी ये कॉम्बिनेशन है दो ग्रीक वर्ड से एक फोन मीन्स साउंड और ग्राफी जिसका मतलब है राइटिंग. सो वी कैन से डेट फोनोग्राफी इज साउंड राइटिंग. सो ये कुछ डेफिनेशन है, आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. कंसोनेंट्स शॉर्ट हैंड में एक कंसोनेंट्स होते हैं और वायवल्स होते हैं. कंसोनेंट्स टोटल 24 होते हैं एंड वायवल्स 12 होते हैं. कंसोनेंट्स क्या होते हैं? कंसोनेंट्स आर द रिजल्ट ऑफ ऑडिबल फ्रिक्शन और स्टॉपिंग ऑफ द ब्रीथ in some part of mouth. As per dictionary, consonant is a letter which cannot be sounded without the help of a vowel. Forms of consonant. Generally तीन forms of consonants होते हैं. एक straight stroke, horizontal stroke and curved stroke. जो straight stroke होते हैं वो इस तरह के होते हैं, horizontal इस तरह के और curved इस तरह के होते हैं. How many consonants are there in shorthand? 24 consonants है. और how many pairs of consonant are there in shorthand? 8 pairs of consonants होते हैं. Total number of consonants 24. And how many pairs? 8 pairs. How many vowels? 12 vowels. Classes or divisions of consonants. Consonants में 6 डिविजन्स होते हैं. एक एक्सप्लोडेंट्स, नंबर 2 कंटिन्यूएंट्स, नंबर 3 नेजल्स, नंबर 4 लिक्विड्स, नंबर 5 कॉलिसेंट्स एंड नंबर 6 एस्पिरेट. पहला जो है एक्सप्लोडेंट्स में टोटल नंबर ऑफ कंसोनेंट्स 8 होते हैं. कंटिन्यूएंट्स में भी 8, नेजल्स में 3, लिक्विड्स में 2, कॉलिसेंट्स में 2 एंड एस्पिरेट में 1 होता है. जो एक्सप्लोडेंट्स है इसमें P, B, T, D, J, J, K एंड गे. कंटिन्यूएंट्स में F, V, इथ, दी, S, Z, इश, Z. नेजल्स में M, N, इंग. लिक्विड्स में L, R. कॉलिसेंट्स में वे एंड ये. एस्पिरेट में H हम अपवर्ड भी शो करते हैं और डाउनवर्ड भी. अब हम रिप्रेजेंट करते हैं इन कंसोनेंट्स को. पहला जो है एक्सप्लोडेंट्स में P आता है, B, T, D. P हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, B इस तरह से, लेकिन ये थोड़ा बोल्ड होना चाहिए. T स्ट्रेट, D भी स्ट्रेट बट बोल्ड. P, B, T, D. और इसमें आता है J, J, K, गे. J हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, J इस तरह से लेकिन बोल्ड, K इस तरह से, गे इस तरह से. K और गे हम बोल्ड करते हैं थोड़ा. P, B, T, D, J, J, K, गे. 8 टोटल है एक्सप्लोडेंट्स में. P, B, T, D, J, J, K एंड गे. टोटल 8 होते हैं एक्सप्लोडेंट्स में. उसके बाद कंटिन्यूएंट्स में F, V, इथ, दी, S, Z, इश, Z. और ये कर्व्ड होते हैं,
ये स्ट्रेट और ये कर्व्ड। एफ हम इस तरह से दिखाते हैं, एफ वी इसी तरह से लेकिन बोल्ड, इर्थ इस तरह से, दी थोड़ा बोल्ड, एस इस तरह से, जी बोल्ड होके, इश इस तरह से, जी थोड़ा बोल्ड, एफ वी इथ दी, एस जी इश जी। उसके बाद नेजल्स होते हैं। नेजल्स में एम एन और इंग, उनको हम एम हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एन इस तरह से, और इंग थोड़ा बोल्ड, एम एन एंड इंग। उसके बाद लिक्विड्स एल एंड आर, एल आर, एल हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और आर इस तरह से। उसके बाद कॉलिसेंट्स, कॉलिसेंट्स में वे एंड ये, वे हम इस तरह से बनाते हैं, हुक, एंड ये इस तरह से। उसके बाद एस्पिरेट, एस्पिरेट में एच आता है, एच हम अप और डाउन भी लिखते हैं, एच या इस तरह, अपवर्ड, दिस इज अपवर्ड एंड दिस इज डाउनवर्ड। तो एक्सप्लोडेंट्स में पी बी टी डी, जे जे के गे, पी इस तरह, बी टी डी, जे जे के एंड गे। पी एंड बी, पी एंड बी दोनों सेम है, लेकिन जो बी है थोड़ा बोल्ड करना पड़ता है। टी एंड डी आल्सो आर सेम बट डी इज a little bit bold. T and D, J and J, J and J भी सेम है लेकिन J बोल्ड है। K and G, G भी थोड़ा बोल्ड है। कॉन्टिन्यूएंट्स में F V इथ दी, S जी इश जी। एफ हम कर्व्ड बनाते हैं थोड़ा, एफ वी इसी जैसा लेकिन बोल्ड, इथ इस तरह, दी इसी तरह लेकिन बोल्ड, एस जी इसी तरह लेकिन बोल्ड, इश एंड जी, जी भी बोल्ड है। इथ इथ हम इस तरह दिखाते हैं, दी थोड़ा बोल्ड, एस इस तरह, जी इसी तरह बट बोल्ड, एफ इस तरह, वी बोल्ड, इश इस तरह, जी थोड़ा बोल्ड। ये हुए कंटिन्यूएंट्स। नेजल्स में एम एन और इंग, एम हम इस तरह दिखाते हैं, एन इस तरह एंड इंग बोल्ड करके। लिक्विड्स एल एंड आर, कॉलिसेंट्स में वे एंड ये, वे हम इस तरह दिखाते हैं, ये इस तरह, एंड एस्पिरेट, एस्पिरेट एच, एस्पिरेट एच अपवर्ड एज एंड डाउनवर्ड एज। ये हुए कंसोनेंट्स कंप्लीट।
और उसके बाद ज्वाइनिंग ऑफ स्ट्रोक्स है और जियोमेट्रिकल फॉर्म ऑफ कंसोनेंट्स एंड वॉवेल्स। तो हम कंक्लूड करते हैं और वो दूसरे लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।